बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन राइटिंग की, ठीक है, और साथ ही लेटर राइटिंग की। ये दोनों आपके एग्ज़ाम में जो है वो सेक्शन बी में पूछे ही जाएंगे और दोनों का जो वेटेज है वो पूरे 8 मार्क्स का है, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी है, बस आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है और आप अच्छे से लिख लेंगे। चलो, तो एप्लीकेशन राइटिंग शुरू करते हैं। एप्लीकेशन क्या है बच्चों? तो जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन एक फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। एक फॉर्मल लेटर होता है जिसे हम लिखते हैं किसी अथॉरिटी को, है ना। जैसे कि अब अथॉरिटी में जैसे प्रिंसिपल हो गए, है ना, स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, आपके कोई एडिटर हो गए, है ना, या कोई ऑफिसर हो गए। तो फॉर्मल लेटर जनरली हम क्यों लिखते हैं? रिक्वेस्ट के लिए लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज़ एप्लीकेशन? इट इज़, यहाँ पे थोड़ी से पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन it is a written formal request to an authority, है ना, किसी भी अथॉरिटी को ये एक रिटन फॉर्मल रिक्वेस्ट है ना। अब यहाँ पे अथॉरिटी कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि स्कूल प्रिंसिपल, है ना, एडिटर, न्यूज़पेपर एडिटर, न्यूज़पेपर का कोई संपादक या एडिटर, या कोई ऑफिसर, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है बच्चों? एप्लीकेशन एक रिटन फॉर्मल रिक्वेस्ट है किसी अथॉरिटी को। अथॉरिटी में स्कूल प्रिंसिपल, और जनरली जो है हमें पूरा सीन स्कूल प्रिंसिपल पे ही रहेगा, है ना, क्योंकि हमें स्कूल प्रिंसिपल पे ही एप्लीकेशन आती है 10th में, और आगे भी आपको जो है स्कूल प्रिंसिपल पे ही टू द प्रिंसिपल आपको लेटर जो है वो एप्लीकेशन आती है, ठीक है। अब इसके फॉर्मेट की बात करते हैं कि हमें इसे लिखना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हम कभी एप्लीकेशन लिखेंगे बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। मैं यहाँ पे चीज़ें मार्क कर देता हूँ। जैसे नंबर 1 सबसे पहला रिसीवर्स एड्रेस। अब यहाँ पे रिसीवर कौन होगा? तो यहाँ पे अब हमारे स्कूल प्रिंसिपल, है ना, हमारे स्कूल प्रिंसिपल कौन होंगे रिसीवर्स के एड्रेस में? टू द प्रिंसिपल। उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर्मल एप्लीकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा सब्जेक्ट। हमें ये लिखना कभी नहीं भूलना है, सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, हम एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरा है हमारी बॉडी, है ना, बॉडी। उसमें हमारा जो एप्लीकेशन है ना, उसका रीज़न और रिक्वेस्ट, ठीक है। आप किस रीज़न से जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं और आप जो है रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। चौथा होगा आपका क्लोजिंग, आपको क्लोजिंग लिखनी है। और लास्ट में नेम और आपकी क्लास, ठीक है। तो बच्चों, इन्हीं 5 पॉइंट्स में हमें जो है अपने एप्लीकेशन को अंजाम देना है। रिसीवर्स एड्रेस, जिसमें हम स्कूल प्रिंसिपल को लिखेंगे, है ना, टू द स्कूल प्रिंसिपल। सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है। बॉडी, रीज़न और रिक्वेस्ट, हमारा क्या रीज़न है, हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लोजिंग, हमें क्लोजिंग देनी है। क्लोजिंग के लिए एक अलग से आपको जो है 2 लाइन लिखनी पड़ेगी इसमें, लास्ट की एंडिंग, और आपका नाम और क्लास, और साथ में यहाँ पे सिग्नेचर। कई बार सिग्नेचर जो भी है पूछ लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, डेट, ठीक है। आपको डेट भी जो है वो मेंशन करनी है, दैट्स इट। तो हमें इन्हीं फॉर्मेट में जो है हमारे एप्लीकेशन को लिखना है। अब बच्चों हम ये देखेंगे, हमारे बोर्ड में पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन को लेंगे और हम उसी को जो है लिखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, और आपको भी जो है वो नोट करना है, ठीक है। नोट करिए, ठीक है बच्चों।
इस पार्ट को आपको बहुत ज़रूरी से देखना है, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे पूरा प्रॉपर तरीका कि हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जब भी हमें एप्लीकेशन या तो लेटर पूछा जाए तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको उसे बॉक्स में लिखना है, प्रॉपरली व्यवस्थित तरीके से आपको बॉक्स में उसे लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो पूरा इसमें ही आ जाए। आपको रूल्स याद होंगे। रूल सबसे पहला क्या था, रिसीवर्स एड्रेस, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखे देता हूँ ताकि हमें जो है वो आसान हो जाए कि हमें एप्लीकेशन लिखना किसको है। सो एप्लीकेशन है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है यू आर दीपेश studying in government higher secondary school Sihor MP, write an application to your school principal requesting him to issue your SLC। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है बच्चों, आपको ये अच्छे से याद होना ही चाहिए, क्योंकि आपके 10th की एग्जाम में ये आपसे पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको फुल फीस कंसेशन के लिए भी जो है वो एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। तो अगर आप ये फॉर्मेट सीख गए तो आपके लिए सब आसान हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है, यू आर दीपेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सीहोर MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सो सबसे पहले रिसीवर्स एड्रेस के लिए किसकी टू द प्रिंसिपल, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो कुछ इसी तरह से आपकी होनी चाहिए। हम यहाँ पे वेरी सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे ताकि आपको जो है बहुत ही चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। टू द प्रिंसिपल। और हाँ बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो मटेरियल क्वेश्चन में दिया गया है आप वही मटेरियल का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको अलग से आपकी स्कूल का नाम नहीं लिखना है और ना ही आपको आपका नाम लिखना है। जो नाम आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दीपेश, और स्कूल का नाम क्या दिया गया है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, आपको यही लिखना है। एड्रेस इसका सीहोर में है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सीहोर। ठीक है, ये हो गया हमारा एड्रेस। आपको कोई भी एप्लीकेशन हो, आपको एड्रेस ऐसा ही लिखना है, टू द प्रिंसिपल। आपको जो स्कूल गिवन होगा वो सीहोर, जो भी उसका एड्रेस होगा स्कूल का वो भी आपको गिवन होगा। ठीक है, अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों जो है लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इशू चाहिए, मतलब आपको वो इशू कराना है स्कूल से, उसके रिगार्डिंग आपको जो है ये एप्लीकेशन लिखनी है। सो सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर इशूइंग SLC। ठीक है, आप इसको पूरा लिखेंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। चलिए अब सैल्यूटेशन यानी आपको जो है
रिस्पेक्ट दिखाना है, यू हैव टू शो रिस्पेक्ट, है ना। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अब जो है हमारा मेन बॉडी, वहाँ पे हमारा रीज़न और हमारा रिक्वेस्ट, है ना। चलिए सो कोशिश करें कि ये जो है हम इसे 2 पैराग्राफ में तो एटलीस्ट हम इसे लिखें ही सही, है ना। सो हम इसे यहाँ स्टार्ट करेंगे। आई respectfully beg to state that ये फॉर्मेट आपको हर एक एप्लीकेशन में लिखना है। आई रिस्पेक्टफुली बेग टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड class 10, I have passed class 10 from your esteemed school this year। मैं रिस्पेक्टफुली ये कहता हूँ कि मैं जो है आपकी स्कूल से इस साल 10वीं की कक्षा पास कर ली है, ठीक है। इसके बाद ये जो है नाउ आई हैव टू टेक एडमिशन in the other institution for my further studies, ठीक है। ये आपका पहला पैराग्राफ खत्म। आपने बहुत ही आसान तरीके से जो है बात अपनी कह दी। आई रिस्पेक्टफुली बेग टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड class 10 from your esteemed school this year. Now I have to take admission in the other institution for my further studies। आपने जो है यहाँ पे आपके जो रीज़न है कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, आपने वो रीज़न यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है, रिक्वेस्ट, है ना। तो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, therefore I kindly request you to issue my school living certificate at the earliest, जल्द से जल्द, ठीक है। इसके बाद आप चाहे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू। वेरी गुड। आपको यहाँ पे थैंकिंग यू, थैंक यू ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मेट आ गया, आपका रीज़न, आपकी रिक्वेस्ट, है ना, और आपने यहाँ पे ग्रेटिट्यूड भी दिखा दिया। अब यहाँ पे आपको आपका नाम, तो उसके लिए योर्स ओबीडियंटली, आप स्टूडेंट हैं ध्यान रखना, तो योर्स ओबीडियंटली, योर्स लवली, योर्स लविंगली बिल्कुल नहीं, आपका नाम कुलदीप दुबे, ठीक है। क्लास यहाँ पे आप लिख लो, आपकी लास्ट में हो जाएगी क्लास 10th, जो भी आपका सेक्शन हो, ए या बी, ठीक है। तो ये पूरा जो फॉर्मेट है बच्चों, ये फॉर्मेट है आपके एप्लीकेशन राइटिंग का, ठीक है, जो आप भी आपको ये अच्छे से याद
कर लेना है, आप इसे नोट कर लीजिए। और हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, डेट आप जो है चाहे तो यहाँ मेंशन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट आप डाल दीजिए। ठीक है, चाहो तो ठीक है, इतना दैट विल वर्क। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका एक एप्लीकेशन है जो आपके एग्ज़ाम में आपसे जो है आपको किस तरह से लिखना है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसके अगले पार्ट में हम ये देखते हैं हमें लेटर कैसे लिखना है ना। ओके, योर्स ओबीडियंटली, क्या नाम दिया है बच्चों? दीपेश, आपको यही नाम लिखना है, दीपेश। क्लास 10th, जो आपका सेक्शन है ए या बी, आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपकी एप्लीकेशन है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ साथ फुल फी कंसेशन के लिए आए या तो सिक लीव के लिए आए, ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, तब भी आपको फॉर्मेट यही लिखना है। ठीक है, आपका एड्रेस, ठीक है, आपका सब्जेक्ट, ये आपकी बॉडी, ठीक है, और ये आपका नेम और डेजिग्नेशन। आपको इसी फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन अटेम्प्ट करना है। थैंक यू बच्चों। इस पार्ट में हम बात करेंगे लेटर टू फ्रेंड। ठीक है, इसके पहले पार्ट में हमने क्या देखा था? एप्लीकेशन, है ना, वो एक फॉर्मल एप्लीकेशन था, फॉर्मल लेटर था। लेटर टू फ्रेंड क्या होगा? एक इनफॉर्मल लेटर होगा, है ना। तो इनफॉर्मल लेटर में आपको ये ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखना है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखे देता हूँ, है ना, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, मिटाता हूँ लेटर टू फ्रेंड। सो क्वेश्चन है हमारा, यू आर अमित, अमिता, ठीक है, यू आर अमित, अमिता, ठीक है, राइट an invitation letter to your friend। यहाँ पे आपको फ्रेंड का नाम जो है वो अज्यूम करना है ना, जो भी आपका फ्रेंड हो उसको आपको लिखना है, पर आपका नाम आपको नहीं बोलना है, आपका नाम यहाँ पे गिवन रहेगा। टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम या तो हर टू अटेंड योर sisters मैरिज सेरेमनी। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है, आप इसे लिख लीजिए। यू आर अमित, अमिता, राइट an invitation letter to your friend inviting him her to attend your sister's marriage ceremony। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि हमें कोई भी क्वेश्चन हो लेटर का या एप्लीकेशन, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस बिल्कुल नहीं भूलना है, नैनी रोड प्रयागराज यूपी। ठीक है, ये आपका जो है वो रिसीवर का एड्रेस है। अब सब्जेक्ट ना लिखते हुए हम लिखेंगे डियर आशीष, डियर आशीष। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, घनश्याम, राधेश्याम, अंबाराम, कुछ भी आप लिख सकते हो, डियर आशीष। अब आपको आपके फ्रेंड का जो है हालचाल लेना है। डियर आशीष, आई होप यू आर फाइन।
मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे होगे। आई होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन हियर। मैं भी यहाँ अच्छे से हूँ। ठीक है, आपने हालचाल ले लिया एक ही लाइन में, ज़्यादा कुछ और बातें आपको नहीं लिखनी है, बस आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन हियर। आई एम, मुद्दे पे आओ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट, क्या इन्फॉर्म करोगे आप? टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी, है ना, मतलब आपके सिस्टर की मैरिज सेरेमनी अटेंड करना है। राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स मैरिज हैज बिन फिक्स्ड। मेरी बहन की शादी फिक्स हो चुकी। आप चाहो तो डेट भी लिख दो, फिक्स्ड। ठीक है, ऑन 27 जनवरी 2026। ठीक है, दैट माई सिस्टर्स मैरिज हैज बिन फिक्स्ड ऑन 27 जनवरी 2026। ठीक है, आई एम inviting you to attend to attend the ceremony of my sister's marriage 2 days। आप चाहते हो कि आपका दोस्त 2 दिन 2 days बिफोर 2 दिन पहले आए, सो दैट वी कैन एंजॉय आवर टाइम टुगेदर। ठीक है, आपने जो है आपका पूरा बॉडी का आपने जो रीज़न वो लिख दिया है, आपने उसको रिक्वेस्ट भी कर लिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो है आपको उसके पेरेंट्स के जो है वो भी हालचाल लेना है ना, विशेस कन्वे करनी है, वो भी लिखना बहुत ज़रूरी है। कन्वे, यहाँ से हम लिखेंगे कन्वे माई विशेस टू योर पेरेंट्स। ठीक है, अब यहां पे आपको लिखना है योर्स लवली या योर्स लविंगली। योर्स लविंगली, नाम क्या दिया है? अमित। नाम लिखेंगे अमित। एक चीज आपको यहां पे और लिखनी है, एक लाइन आप और ऐड कर लीजिए प्लीज यहां पे, राइट सून। ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है और ये बहुत ही इजी फॉर्मेट है, नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।